हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज मैं आपको एक सेक्शन के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो केस जीतने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। ज़्यादा बातें मैं इसमें नहीं करूंगा, सीधे टॉपिक पे आऊँगा। मैं आज बताने वाला हूँ 354 आईपीसी की धारा 354 क्या है। जब से निर्भया कांड हुआ है ये सेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है और इस आपको YouTube पर ढेर सारा वीडियो इसके ऊपर मिल जाएगा। लेकिन आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो इतना इम्पॉर्टेंट है, वो ट्रिक इतना इम्पॉर्टेंट है जो आप अगर आजमा लेंगे तो इस केस से आप निकल सकते हैं। तो आईपीसी की धारा 354 क्या कहती है? आईपीसी की धारा 354 जो है वो छेड़छाड़ संबंधित केस होता है। यानी कि अगर किसी महिला के ऊपर आपराधिक बल प्रयोग करके उसके साथ ज़बरदस्ती सेक्स करने की इच्छा करना, उसे सेक्स की डिमांड करना, ये है आईपीसी की धारा 354। ज़बरदस्ती उसके फ़ोटो को, जो उसके प्राइवेट फ़ोटो हैं, उसको ज़बरदस्ती उसके फ़ोटो को फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर फैलाना या किसी और माध्यम से उसको स्प्रेड करना, ये आईपीसी की धारा 354 में आती है। ज़बरदस्ती किसी महिला के साथ आपराधिक बल प्रयोग करके उसको मजबूर करना, वो भी आईपीसी की धारा 354 में आती है। और क्या आती है? महिला को आपराधिक बल प्रयोग करके, यानी ज़बरदस्ती उसके आपके बल को प्रयोग करके उसको शारीरिक और मानसिक पीड़ा पहुंचाना भी आईपीसी की धारा 354 में आती है। यानी आईपीसी की धारा 354 में क्या क्या आया? पहला आया कि अगर वो गंदी गंदी साहित्य दिखा रहे हैं, फिल्म दिखा रहे हैं, उसको शारीरिक और मानसिक पीड़ा पहुंचा रहे हैं, बुरी मर्जी से उसको छू रहे हैं, उसको घूर रहे हैं, गलत तरीके से उसका फ़ोटो खींचकर फैला दे रहे हैं, तो वो आईपीसी की धारा 354 में आएगा। सज़ा क्या है इसमें? इसमें सज़ा जो है वो है कम से कम 1 साल, अधिक से अधिक 5 साल का सज़ा इसमें है। जुर्माना भी हो सकता है। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि जुर्माना होगा कि नहीं होगा, पर सज़ा तो 1 साल से 5 साल के बीच वो कोर्ट दे सकती है। मतलब कि अगर घटनाएं बहुत अहम होगी और पीड़िता के साथ ज़्यादा अन्याय किया गया होगा तो सज़ा भी भारी होगा। लेकिन एक चीज़ इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो है कि पीड़िता को कोर्ट के तरफ से भी पैसा मिलता है कंपनसेशन का। जो व्यक्ति उसके साथ गलत किया है, यानी कि अपोजिट पार्टी, वो तो जुर्माने की रकम देगा ही देगा, लेकिन कोर्ट भी देती है। क्योंकि ये जो केस है वो स्टेट वर्सेस है। यानी ये जो अपराध हुआ है, छेड़छाड़ संबंधित जो अपराध हुआ है, वो सरकार के विरुद्ध अपराध हुआ है ऐसा माना जाता है। तो अगर कोर्ट में प्रे किया जाए तो कोर्ट के तरफ से भी कंपनसेशन मिल सकता है। और जिसके अगेंस्ट केस हुआ है वो तो देगा ही देगा, उसको जब कोर्ट ऑर्डर देगा तो उसको देना ही पड़ेगा। ये केस आपसी समझौते के आधार पे ख़त्म हो सकता है, लेकिन वो समझौता जो है पूरी तरह से वैध होना चाहिए। मतलब ज़बरदस्ती प्रेशर में डालकर समझौता अगर किया गया होगा तो एक तरह से वाइड हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। अब है मैं 354B की बात करूंगा। आईपीसी की धारा 354B क्या कहती है? अगर किसी महिला को न्यूड करने के उद्देश्य से आपराधिक बल प्रयोग किया गया है तो आईपीसी की धारा 354B में वो आ जाएगा। इसमें कम से कम 3 साल का सज़ा है प्लस फाइन भी है, ठीक है, या दोनों हो सकता है। ये जो 354 का जो केस होता है वो नॉन बेलेबल केस होता है, वो बेलेबल ऑफेंस नहीं होता है, ये नॉन बेलेबल केस होता है। इसमें आपको एंटीसिपेटरी बिल लेना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ और है कि अगर 7 साल की सज़ा हो गई है तो पुलिस का पावर थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन अगर 7 साल से अगर कम की सज़ा है तो पुलिस के पास ये अथॉरिटी है कि उसको बेल दे दे या छोड़ दे, अरेस्ट करे या ना करे, वो पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 7 साल से कम सज़ा होगा तब, मतलब उस सेक्शन में कितने साल की सज़ा है ये देखना होगा। 354C क्या कहता है?
354C जो कहता है कि अगर आप किसी भी प्रकार की कोई महिला की फ़ोटो प्रचार कर रहे हैं तो वो 354C में आ जाएगी। यानी कि अगर कोई महिला शौच करने गई, आप उसका फ़ोटो निकाल करके स्प्रेड कर दे रहे हैं, फैला दे रहे हैं उसको बेइज्जत करने के लिए, उस परिस्थिति में अगर आप पकड़ा जाएंगे तो आईपीसी की धारा 354C आप पे लग जाएगी। इसमें कम से कम 1 साल की सज़ा है, अधिक से अधिक 3 साल की सज़ा है, जो 5 साल तक भी हो सकती है, प्लस फाइन भी है। तो इस परिस्थिति में वो स्त्री अगर आपके ऊपर केस कर देती है तो उस अपराधी को 3 साल की सज़ा हो सकती है। लेकिन इसमें एक क्लॉज ये भी है कि अगर स्त्री खुद चाह रही है कि इस प्रकार की घटना मेरे साथ हो और वो उसका फ़ोटो खिंचवा रही है, जैसे कोई मूवी बन रहा है उसमें लड़की अगर कोई इस तरह की सीन करने के लिए परमिशन दे रही है, उसका फ़ोटो खिंचा रही है, उसका मूवी में वो फ़ोटो अटैच होगा, तो उस परिस्थिति में उस पर आईपीसी की धारा 354C नहीं लगेगा। लेकिन अगर महिला के विरुद्ध हो रहा है, उसकी जानकारी के अगेंस्ट हो रहा है, तो उस परिस्थिति में 354C बिल्कुल लगेगा। अब हम लोग बात करते हैं 354D के बारे में। 354D क्या कहता है कि अगर किसी पुरुष द्वारा जानबूझकर किसी महिला को पीछा किया जाता है तो उस परिस्थिति में 354D लगता है। इसमें सज़ा क्या है? 3 साल प्लस फाइन, जो 5 साल तक भी हो सकता है। ये था आईपीसी की धारा 354, 354A, B, C और D। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर आप महिला हैं और जानबूझकर आपके साथ इस प्रकार की गलत घटना घट रही है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको तुरंत 100 नंबर पर डायल करके पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। आज जिस तरह की घटना आपके साथ हुई है उसी के रूप में आपको अपना मेडिकल करवाना चाहिए। अगर आपके वस्त्र फाड़े गए हैं तो वस्त्र को आप महिला पुलिस को दे सकते हैं, वो उनको सीज करके रख लेगी। आपके साथ कोई गलत हुआ है तो आप मेडिकल उसी समय पुलिस को करने के लिए कह सकते हैं। तो इस प्रकार आपका केस जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। और अगर आप पुरुष हैं और इस प्रकार की घटना जानबूझकर कोई स्त्री आपको फंसाना चाह रही है, तुरंत 100 नंबर पर डायल करके आप इन्फॉर्म कीजिए पुलिस को और पूरी घटना की जानकारी दे दीजिए और तुरंत काउंटर केस कर दीजिए, तब आप इस केस से बच पाएंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ था जो YouTube पे कहीं नहीं बताया गया, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको मेरा जानकारी अच्छा लग रहा है, चैनल अच्छा लग रहा है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि लोग अवेयर हो सके, लोग जान सकें और कोर्ट में जो इधर उधर बिना मतलब का जानकारी के अभाव में भटकते हैं वो ना भटके, सही दिशा में काम करें। अगर आपको मुझसे लीगल एडवाइस लेना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया रहेगा, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप संपर्क करके मुझे लीगल एडवाइस मुझसे ले सकते हैं। कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं उसकी रिप्लाई ज़रूर समय रहते हुए दूंगा। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करके ट्रांसफ़र कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।